राधे राधे फ्रेंड्स, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली में यम दीपक हम किस दिन जलाएंगे और दीपक की पूजा कैसे करेंगे, किस दिशा में हम दीपक जलाएंगे और बाद में जो जलाया हुआ दीपक रहेगा उसका क्या करना है। बाद में किराए पर रहते हैं तो दीपक हम कैसे जलाएंगे, यम का दीपक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बार सामग्री देख लीजिए, पूजन के लिए क्या क्या सामग्री आपको लेना है। तो देखिए, 1 लोटा जल ले लीजिएगा, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और चावल ले लीजिएगा, अक्षत, और देखिए रोली चंदन लेना है, तिल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा। तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर काला भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी तिल आप ले सकते हैं। और हल्दी ले लीजिएगा, ठीक है। माचिस लेना है, और दीपक देखिए आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटा से भी तैयार करके ले सकते हैं दीपक। 4 मुख का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या फिर गोबर हो तो गोबर से भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए 4 बाती लेनी है आपको, 4 बाती ले लीजिएगा। 4 मुख का दीपक प्रज्वलित किया जाएगा, इसीलिए 4 बाती। पान ले लीजिएगा, पान के ऊपर चढ़ाने के लिए आप भोग में कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, बताशा ले लीजिएगा, ठीक है। और पैसा ले लीजिएगा, पैसा में बस आप 1 सिक्का ले लीजिएगा और बताशा 1 ले लीजिएगा। कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, 2-3 दाना अपना ड्राई फ्रूट का ले लीजिएगा, 2-4 दाना। और देखिए ये दीपक जो है ना, सरसों के तेल से प्रज्वलित किया जाता है। विशेष रूप से यम दीपक जो प्रज्वलित होती है वो सरसों के तेल से ही प्रज्वलित होती है। तो मैं अभी नया पैकेट ही फाड़ी थी तो डब्बा में की थी, तो बस इसमें मैं इसी से कर ले रही हूँ मैं। और उसके बाद देखिए दीपक में हम तेल भर दिए हैं। और ये दीपक जब प्रज्वलित होती है ना, घर से बाहर दिया प्रज्वलित किया जाता है, तो घर से दीपक प्रज्वलित करके ही जाना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर से ही दीपक प्रज्वलित करके बाहर निकलना होता है, बाहर जाके दिया नहीं जलाना है, घर से ही आपको दीपक प्रज्वलित करके थाली में रख कर लेकर जाना है। और जब घर के सभी सदस्य आ जाए तब आपको इस दीपक को निकालना है। रात्रि में, मतलब जब रात में आपके घर के सभी सदस्य आ जाए उसके बाद आप यम का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और प्रज्वलित करके एक थाली में आप पूजा का सामग्री सारा रख कर, और उसके बाद बाहर में यम का दीपक जलाया जाता है। घर से जलाकर निकालते हैं और बाहर में ले जाकर इस तरह से आप, जैसे कि हल्दी से आप चौक बना लीजिएगा या फिर गेरू से चौक बना लीजिएगा। तो मैं इसमें अभी दीपक प्रज्वलित पहले नहीं की हूँ, पर बता रही हूँ आपको इसलिए कि वीडियो मैं पहले बनाती हूँ ना आप सबके लिए। तो देखिए चौक बना लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित घर से ही करके निकालिएगा, ठीक है। हमेशा यम का दीपक घर से प्रज्वलित होके ही बाहर जाता है। उसके बाद जहाँ पर आप दीपक को रखिएगा वहाँ आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मतलब दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप दीपक प्रज्वलित करके जब पूजा कीजिएगा तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हल्दी से या फिर गेरू से चौक बना लीजिएगा। तो मैं गेरू से बनाई हूँ। हल्दी तो देखिए सभी के घर में रहते हैं, तो हल्दी से भी आप बना सकते हैं, गोबर से भी बना सकते हैं या फिर गेरू से भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा फूल भी मैं रख ली हूँ पूजा के लिए। फूल के बिना भी आप पूजा कर सकते हैं, ये पूजा आप बिना पुष्प के भी कर सकते हैं। अगर फूल हो पुष्प हो तो आप ले लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत से आसन देंगे हम दीपक को। तो अक्षत का ढेर रखी हूँ और चारों तरफ से मैं पुष्प से सजा दे रही हूँ। देखिए पूजा पाठ जो भी होता है ना, मतलब खुश होकर पूजा कीजिए और अच्छे से सजा कर कीजिए तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अच्छे से चारों तरफ से मैं पुष्प से सजा दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करूँगी। इसी के ऊपर हम दीपक रखेंगे तो अच्छे से अक्षत का और पुष्प का आसन दे रहे हैं हम। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, आटा से भी स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर चावल से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह जो है सिंपल आप अक्षत का आसन देकर, पुष्प का आसन देकर दीपक को रख लीजिएगा, ठीक है। तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। घर से ही दीपक प्रज्वलित करके थाली में रख कर निकलिएगा। पूरे घर में दिया आप घुमाते हुए आप बाहर निकल जाइएगा, इसलिए कि यम का दीपक जो है ना, घर वाले जैसे हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि यम का दीपक नहीं देखना चाहिए किसी को। एक बार घर से निकल जाए तो फिर उसे मुड़ कर नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए से घर के जब सभी सदस्य आ जाते हैं तभी यम का दीपक हमारे यहाँ निकाला जाता है रात्रि में, ठीक है। तो एक धनतेरस जो होता है उसके अगले दिन
निकाली जाती है यम का दिया। चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी उस दिन होता है। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी के दिन यम का दिया निकाला जाता है। तो चारों बाती हमने लगा लिए हैं। उसके बाद देखिए दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। जब वहाँ जाइएगा आप, जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा, तो देखिए घर से बाहर, हमारे यहाँ घर से बाहर रोड पर ले जाकर रखते हैं दीपक को, या फिर आपके घर के जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के बाहर भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा तिल भी डाल दीजिएगा। और अगर आप किराएदार हैं और किराया पर रहते हैं तो इस स्थिति में देखिए किराएदार को जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाहर में किसी और के गेट पर रखना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में आपका जो रूम होगा, रूम के ही बाहर मुख्य द्वार पर आप जो है ना, आपका गेट के पास, वहाँ भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप छत पर ले जाकर वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना, आप अपने बालकोनी में भी दीपक को रख सकते हैं, ठीक है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद देखिए पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो दीपक है, अगले दिन दीपक का क्या करना है। तो देखिए अगले दिन दीपक का आपको, ये दीपक जो है ना घर में वापस नहीं लाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यम का दीपक एक बार घर से निकल गया तो उस दीपक को घर नहीं लाया जाता है, ठीक है। और ना ही जो पूजा में चढ़ाए सामग्री वो घर आती है वापस। यम का दीपक में जो भी हम सामग्री हम मतलब पूजा में जो चढ़ाते हैं उसमें उसका कुछ भी बाहर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए भोग समर्पित कीजिएगा। एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, पान के पत्ता के ऊपर बतासा, ड्राई फ्रूट और दक्षिणा के स्वरूप में एक सिक्का भी आप पान के पत्ता के ऊपर ही रख दीजिएगा। सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। और हमारे यहाँ दीपक जो है ना बाहर में रखते हैं, रोड पर रख देते हैं ले जाकर, ठीक है। रोड पर ही हल्दी का थोड़ा सा हल्दी और जल छीट कर थोड़ा सा हाथ से वहाँ पर चौक बना देते हैं लीप कर, और उसके बाद अक्षत का आसन देकर दीपक को रखते हैं और घर से ही दीपक लेकर जाते हैं प्रज्वलित करके, ठीक है। तो घर से ही दीपक प्रज्वलित करके लेके जाइएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, भोग समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिएगा। पूजा में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमारे घर पर कभी भी कोई संकट मुसीबत ना आए, आशीर्वाद दीजिए। यम के देवता से प्रार्थना कर लीजिएगा। यम के देवता की पूजा करने से घर में जो है ना कभी भी संकट मुसीबत विपत्ति नहीं आती है, और घर में किसी के भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु जो होती है घर में किसी का जैसे ऊपर रहता है तो वो टल जाता है, नहीं आती है। अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती है। तो किराएदार घर के बालकोनी में प्रज्वलित कर ले या फिर छत पर कर ले, और घर में वापस नहीं लाना है दीपक को। बाहर के बाहर ही आप जो विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है। विसर्जन आप किसी मिट्टी में भी दबा कर सकते हैं, या फिर आसपास में गंगा नदी हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह रखिएगा सब बाहर ही छोड़ दीजिएगा, और चिड़िया मैना ग्रहण कर लेगा। कुछ भी नहीं लाया जाता, सिक्का भी नहीं लाया जाता, सिक्का भी आप मिट्टी में ही दबा दीजिएगा। जो भी यम देवता की जो पूजा में हम सामग्री लगाते हैं वो घर में वापस नहीं आती है, सारा चीज़ बाहर ही रह जाएगा। अगले दिन सबको आप मिट्टी में दबा दीजिएगा। चावल वगैरह तो चिड़िया मैना वैसे ही ग्रहण कर लेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।